नहीं, दो तो तीन चार मेन पॉइंट हैं। एक तो पिछले 22-23 साल से बीजेपी और बीजेडी लिव इन रिलेशनशिप पर है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है लेकिन शादी नहीं हुई है। तो कल हम एक शादी का फंक्शन कर रहे हैं बीजेपी बीजेडी का शादी, क्योंकि सीनियर लोग ने बोला था कि अच्छा नहीं है, उड़ीसा में लिव इन रिलेशनशिप लोग मानते नहीं हैं, उसको गलत मानते हैं और सही भी है। तो बुजुर्ग लोग ने कहा कि इन दोनों का रिलेशनशिप 23 साल से चल रहा है, इनकी शादी कर दीजिए। तो कल कांग्रेस भवन में बीजेडी और बीजेपी की शादी का एक फंक्शन है, उसमें आप लोग ज़रूर आ सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। वो बीजेपी बीजेडी का मैरिज में आप आइए और एक 23 साल का लिव इन रिलेशनशिप को जो है एक औपचारिक तरीके से उसको मान सम्मान देने का फ़र्ज़ कांग्रेस को बनता है। पहला पॉइंट। इसका मतलब है कि इस प्रदेश में ऑपोजिशन सिर्फ कांग्रेस है, बिकॉज बीजेपी बीजेडी की शादी हो चुकी है। तीसरा, एक तमिलियन पूरा जो है उड़ीसा को चला रहा है। उड़ीसा का 4 करोड़ में कोई मिला नहीं। ये उड़ीसा का अस्मिता की बात है, उड़ीसा का प्राइड है। उड़ीसा, ये बीजेडी के मंत्री पांडियन साहब अकेले मंच पे कुर्सी लगाते हैं और मंत्री रसोई में खाना बना रहा है। अब इससे ज़्यादा बेइज्जती उड़ीसा के लोग का क्या हो सकता है। मंत्री ट्रैफिक ड्यूटी में लगा दिया और मंच पर एक ही कुर्सी है। हाल में ये बीजू बाबू का फोटो भी उड़ा दिया पोस्टर से। तो अभी बीजू बाबू जवनचंती और पांडियन जी आसुची, अभी नवीन बाबू भी जाएंगे, जवनचंती और पांडियन जी आसुची। पहले बीजू बाबू को हटा दिया पोस्टर से, अब पांडियन जी नवीन बाबू को हटाएंगे। सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक डिपार्टमेंट, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का 33,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पीडब्ल्यूडी वर्क्स का, सब बाहर के लोग को गया है। एक कंधमाल कालांडी से सबसे ज़्यादा प्लान है। कोई चेन्नई में काम कर रहा है, कोई केरला में मजदूरी कर रहा है। जब अपने उड़ीसा में क्या खाने पीने के लिए इतनी खराब स्थिति हो गई है कि आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, कि हमारे माताएं बच्चे बहन किसी के घर में किसी के फैक्ट्री में केरला में काम कर रहे हैं। ये नवीन बाबू और पांडियन के चलते हो रहा है। ख़ास तौर से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, देखिए एक चीज़ है, मैं भी आईपीएस ऑफिसर रह चुका हूँ। जिस दिन आईपीएस आईएएस ऑफिसर चलाएगा सरकार, उस दिन पब्लिक की दुर्गति होगी। क्योंकि नेता क्या है ना, आप उसका गर्दन पकड़ सकते हो। जब कलेक्टर तो 5 साल बाद भी रहेगा, कलेक्टर ही रहेगा ना। नेता को तो आप भगा सकते हो। एमएलए अगर काम नहीं करता है तो आप अगले बार हरा सकते हो ना। आईएएस ऑफिसर को कहाँ हराओगे?
तो हमें सबसे ज़्यादा, मैं हमेशा बोलता हूँ, सरकार या IAS IPS को कभी सरकार में उड़ीसा में इतना पावर दिया मैंने कहीं नहीं देखा है वो। और इसलिए सबसे ज़्यादा प्लान, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा मर्सिडीज बेंज और बड़े गाड़ी भुवनेश्वर में बिकते हैं, और सबसे ज़्यादा गरीबी जो है भुवनेश्वर के बाहर है। बोलंगीर, कंधमाल, सुंदरगढ़, मयूरभंज, बाला, हर जगह उड़ीसा में गरीबी है। भुवनेश्वर में जो है चंद लोग सब चीज़ कैप्चर कर ली, माइनिंग तमिलियन के साथ, तमिलनाडु के कुछ ठेकेदार। लास्ट में बीजेपी के बारी, वेदांता ने पूरा लूटा है उड़ीसा को, और वो आदमी को जो है राम मंदिर के इनॉग्रेशन में बुलाया। किसी उड़ीसा के संत, पुरी के शंकराचार्य को जो है मान सम्मान पूर्वक नहीं बुलाया, लेकिन जिसने जंगल खत्म किया और आदिवासी और दलित और लोकल लोगों को प्रताड़ित किया, उसको जो राम मंदिर का इनविटेशन मिला है। अनिल अंबानी जो 40,000 करोड़ का गबन किया है, वो गया राम मंदिर में। तो हमारा कहना है कि इस देश में दो तरह के हिंदू हो गए। एक बीजेपी हिंदू जो ब्रिजभूषण सिंह को जो है मान सम्मान देते हैं, जो रेप करता है बच्ची का। बीजेपी हिंदू जो गैंग रेप करता है IIT BHU IIT में एक लड़की का, उन्हीं के लोग थे बीजेपी IT सेल के। बीजेपी हिंदू जो आसाराम बापू जैसे लोग को जो है छोड़ते हैं। बीजेपी हिंदू जो बिल्किस बानो के हत्यारों को माला पहनाते हैं, उनको संत के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ देश के 99% जो आप और हम हैं, जो एक समाज और दूसरे समाज के बीच में भाईचारा के लिए बात बोलते हैं, नफरत नहीं फैलाते। राहुल गांधी जी का जो है, बाकी सनातनी जो है मोहब्बत का दुकान खोलते हैं हर जगह, और नफरत के दुकान जो है माननीय मोदी जी का तो स्पेशलाइजेशन है। तो अब समय आ गया है उड़ीसा के लोगों की, भारी लोगों को भगाना। मैंने हमेशा कहा है, उड़ीसा ऑफ द हिट फॉर द ओडियाज, ऑफ द ओडियाज बाय द ओडियाज। मुझे बहुत दुख है कि एक आदमी एक कुर्सी लगाता है और मंत्री को रसोई में जो ड्यूटी देता है। सर, अगले चुनाव में कांग्रेस का क्या? तो पहले तो उड़ीसा का अस्मिता के लिए, और आपके माध्यम से बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर मिले, शर्म करो यार। MLA बन करके क्या मान सम्मान जो है कुत्ते के टुकड़े जो है खाने के चक्कर में हो, क्या होगा? ex-MLA हो गए, लेकिन पांड्यन को तो सलाम नहीं करोगे ना। क्या इज्जत आपकी रह गई है? मंत्री रहने का क्या इज्जत है? जब रसोई में ड्यूटी लग रहा है, उससे तो अच्छा घर में बैठो एक्स मिनिस्टर रह करके। हम भी पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग राजनीति में इस मान सम्मान के लिए नहीं है। सब लोग चुनाव किस लिए लड़ते हैं? इज्जत के लिए लड़ते हैं। सर, आप ओडिया अस्मिता की बात कर रहे हैं और पांड्यन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पांड्यन को हटाने के लिए कांग्रेस का क्या स्ट्रैटेजी है? आप चिंता, तो बटन दबेगा हाथ पर, भगाएंगे इसको। सर यही सर, सरकार किसका बनाएगा सर उड़ीसा में? गोष्ठी दंगल रहता है। हाँ? आपस में झगड़ा रहता है जो कांग्रेस का। अभी कहाँ झगड़ा है? कल किसी को सुना नहीं। अभी तो इलेक्शन का टाइम कोई बीजेडी पे चमचागिरी करता है, कोई बीजेपी का चमचागिरी करता है। देखिए, एक चीज़ है सर, इस बार टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ना तो किसी का बेटा को मिलेगा, ना किसी का चाचा को मिलेगा, ना किसी परिवार को। अगर बेटा नालायक है तो टिकट नहीं मिलेगा, लायक है तो टिकट मिलेगा। ठीक है सर। दूसरी बात है, एक मिनट, दूसरी बात है, जैसे बच्चा को टिकट लड़ना है, इनको लड़ना है, इनको लड़ना है, इनको भी लड़ना है, बहुत सारे लोग को लड़ना है। ऑनलाइन सिस्टम है, फिर हम उसका ऑनलाइन के बाद इनको जो है टेस्ट करेंगे, सर्वे करेंगे। कोई अजय कुमार का आदमी नहीं है, कोई शरद बाबू का आदमी नहीं है, कोई निरंजन बाबू का आदमी नहीं है, कोई तारा जी का, किसी का नहीं है। ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि उड़ीसा को बचाना है। गरीब से गरीब बच्चा भी टिकट के अगर जमीन में काम करता है तो पैसे का कोई चिंता नहीं, हम मदद करेंगे। उससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? कम से कम रसोई में तो खाना नहीं बनाएंगे ना पांड्यन के लिए। ये तो अच्छी बात है ना बॉस। कम से कम हमारा ये लड़का जो है अजय कुमार या शरद बाबू के साथ खाना खाएगा ना, रसोई में खाना नहीं बनाएगा ना। उससे ज़्यादा मान सम्मान। सर, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा उम्मीदवार है, लेकिन वैसे टिकट कैसे आप? मैं सिस्टम आपको मालूम हो जाएगा, कार्यकर्ताओं को हम बताएंगे। वो बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जिसको हम देंगे उसको, और जिसको नहीं दिए वो
हम फेसबुक में डालेंगे किस कारण से हमने किया है। ऐसा सिस्टम होगा कि आप हैरान हो जाओगे। तो टिकट में ट्रांसपेरेंसी रहेगा। टोटल इसलिए तो सर उड़ीसा में अगली सरकार किसका बनेगा? देखो, मुझे जो अंदर से जो हवा लग रहा है हमारे बनने की चांस है। अब बीजेडी से और लोग तोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ है यार, किसी के नाक, आज एक मांझी सर आए थे हमारे पार्टी में शामिल हुए, बड़े लीडर हैं, वो ज्वाइन किए और हमारे और शरद बाबू के बीच में बैठ गए। ये कांग्रेस है। अगर वो बीजेडी में रहते तो पांडियन जी उनको ट्रैफिक ड्यूटी में लगाते, हम उनको बीच में पिटाए। ये सामने ही देख लो ना, आज शरद पीसीसी एक तरफ, प्रभारी एक तरफ, बीच में मांझी सर। और अगर वो बीजेडी में रहते तो ट्रैफिक ड्यूटी या रसोई में खाना बनाते, अंतर वही है। हम मान सम्मान देंगे, सब आइए। सर 25 साल बीजेडी सरकार अभी चल रहा है और इतनी बड़ी ताकतवर भी बन गए वो पार्टी, लेकिन कांग्रेस उसको कैसे तोड़ेगा सर? अब निश्चिंत रहिए ना, पब्लिक जो है राजा है बॉस। अच्छे अच्छे अहंकारी को जमीन पे पटक दिया है। तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, हम कुछ जगह हारे जरूर, राजस्थान में 1.9% से हारे, हमारी कुछ कमी थी वहाँ पर 4% छत्तीसगढ़ में, मैं मानता हूँ। तो पब्लिक जो है हमेशा इलाज करने का तरीका पब्लिक हमेशा बढ़िया से जो है समझते हैं और करते हैं। हमारा इतना ही कहना है, यहाँ पर बीजेडी की सरकार सिर्फ नहीं है, वो बीजेपी और बीजेडी की सरकार है, जिसकी शादी कल होने वाली है औपचारिक तरीके से। अच्छा सर, तेलंगाना में जो हुआ सर, कांग्रेस सरकार बनी, उड़ीसा में कुछ हो सकता है? मैं तब से बोल रहा हूँ यार, तेलंगाना में 15 इलेक्शन हार गए, हमारा 17 विधायक से जो है 9 भाग गए, 8 भाग गए, नहीं खाली 17 भाग गए, सॉरी, पहले टोटल 17 भाग गए, हम 9 पर रह गए और फिर हम सरकार बना लिए। पब्लिक को जब विश्वास होगा कि हम जो है, और कांग्रेस में स्ट्रेंथ बहुत है, आपस में एक साथ काम करना है। ये उनका कहना ठीक था कि कुछ लोग जीते हैं बाकी को हराते हैं, ये भी बात सही है, हम मानते नहीं है। अगर हम एक के साथ एक, और ये इस बार नहीं होगा, क्योंकि हम सबको पहचानते हैं जो करता है। हमको नहीं मालूम है, आपको मालूम है तो हमको भी मालूम होगा। विधायक का नाम आप नहीं बोल पाएंगे, मैं बोल पाता हूँ, अंदर रूम के अंदर, बाहर नहीं, हम सब चीज़ जानते हैं। सर ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सरकार बोल रही है कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आपके नज़र से कहाँ पर डेवलपमेंट है? आप बताओ यार, आप बताओ। सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे खराब स्कूल, सबसे खराब अस्पताल। इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी, रोजगारी का सोल्यूशन, बिजली, किस तरह से हम मदद करेंगे। चावल का दाम सबसे कम है इंडिया में, 1800 रुपये, उसमें से 10 kg काट देते।